नमस्कार साथियों। आइए साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से माध्यमिक शाला हेतु अंकसूची प्रगति पत्रक आरएसके के निर्देश अनुसार कैसे तैयार करेंगे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे। आइए साथियों, इससे पहले जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। आइए साथियों, प्रगति पत्रक के लिए हम पिछले वर्ष के जो प्रगति पत्रक हैं उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। आइए साथियों, देखते हैं। यहाँ माध्यमिक शाला हेतु प्रगति पत्रक का प्रारूप इस प्रकार है। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ दिया है प्रगति पत्रक पूर्व माध्यमिक शाला। यहाँ पर हम यहाँ रंगीन फ़ोटो लगा देंगे। इसी प्रकार देखेंगे, यहाँ शिक्षा सत्र में 2020-21 हेतु इस प्रकार से डाल देंगे। इसी प्रकार देखेंगे डाइस कोड, यहाँ शाला का डाइस कोड 11 अंकों का हम यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद शाला का नाम, शासकीय माध्यमिक शाला, जो भी हमारी शाला का नाम है उसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद विकासखंड का नाम, इसके बाद जिला का नाम, सरल क्रमांक, छात्र का जो रजिस्टर में जो क्रमांक है उसको हम फिल कर देंगे। यहाँ हम देखेंगे अनुक्रमांक, अनुक्रमांक में हम छात्र का सरल क्रमांक फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से कक्षा, तो हम जिस भी कक्षा के जिस विद्यार्थी का प्रगति पत्रक कार्ड तैयार कर रहे हैं उसकी हम कक्षा यहाँ पर फिल कर देंगे। इसी प्रकार से देखेंगे प्रवेश पंजी क्रमांक, अर्थात हम छात्र का दाखिल खारिज क्रमांक यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी की माता का नाम, विद्यार्थी के पिता का नाम, विद्यार्थी की जन्मतिथि अंकों में और नीचे हम शब्दों में लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रगति पत्रक में पहले पेज में हम विद्यार्थी की सामान्य जानकारी जो है उसको हम फिल कर देंगे। आइए अब इसके बाद देखते हैं। आइए अब इसके बाद देखेंगे प्रगति पत्रक में हम ग्रेड किस प्रकार से अंकित करेंगे। आइए हम जान लेते हैं। साथियों, इसके पहले राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा 20-1-2021 को प्रगति पत्रक तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे। आइए हम इन निर्देशों को जान लेते हैं। देखिए, यहाँ राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा दिनांक 20-1-2021 को प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन 2020-21 संबंधी पूरक निर्देश दिए गए हैं। इसमें महत्वपूर्ण यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है, आइए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रगति पत्रक कक्षा 1 से 8 में मूल्यांकन संबंधी प्रविष्टियाँ करना। आइए हम इसे समझ लेते हैं। प्रगति पत्रक में केवल निम्नांकित प्रविष्टियाँ की जाएँ, यह महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला पॉइंट है अर्धवार्षिक मूल्यांकन ग्रेड जनवरी माह 20 अंक। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है जो वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड है जनवरी, फरवरी, मार्च, अर्थात 20 + 50 + 50 = 120 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाए। इसी आधार पर दिया है प्रति विषय 120 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के महायोग से कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम की ग्रेड अंकित किया जाए। तो यहाँ हम देखेंगे माध्यमिक शाला के लिए जो प्रति विषय है 120 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के महायोग से प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर ही हम वार्षिक परिणाम का ग्रेड अंकित करेंगे और शेष प्रविष्टियां रिक्त रखी जाएं। तो इस प्रकार से हम जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों का पालन करते हुए हम अंकसूची में ग्रेड हम भरेंगे। तो आइए देखते हैं इन्हीं निर्देशों के अनुसार हम ग्रेड कैसे अंकित करेंगे। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर माध्यमिक शाला में साथियों यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन में किस प्रकार से जानकारी हम फिल करेंगे, जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर माध्यमिक शाला के लिए 6 विषय के आधार पर प्रति विषय 120 अंक के मान से यहाँ 720 अंक कुल महायोग देंगे। यहाँ पर जुलाई माह से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन माहों में हम डैश कर देंगे। इसी आधार पर देखेंगे जनवरी। अब जनवरी में हम प्रतिभा पर्व के आधार पर 20 अंक के आधार पर हम यहाँ पर जो छात्र द्वारा प्राप्त अंक हैं उसके आधार पर जो ग्रेड है उस ग्रेड को हम यहाँ पर प्रति विषय के आधार पर हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसी प्रकार से फरवरी माह के लिए 50 अंक के आधार पर जो छात्र द्वारा प्राप्त अंक हैं उनके आधार पर जो ग्रेड है उसको हम यहाँ अंकित कर देंगे। इसी आधार पर वार्षिक मार्च माह के लिए भी हम 50 अंक के आधार पर छात्र द्वारा जो प्राप्त अंक है उनके आधार पर जो ग्रेड है उसको हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम जनवरी, फरवरी और मार्च माह का जो प्राप्तांक हैं उनके आधार पर हम ग्रेड यहाँ पर प्रति विषय के आधार पर यहाँ अंकित कर देंगे। और इसी आधार पर हम यहाँ देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य दिया है, प्रोजेक्ट कार्य में हम डैश लगा देंगे। वार्षिक परिणाम के लिए हम क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च माह के कुल जो प्राप्त अंक हैं 120 अंक प्रति विषय के आधार पर जो कुल
प्राप्त अंक हैं उन अंकों के आधार पर जो ग्रेड होगा उस ग्रेड को हम यहाँ पर वार्षिक परिणाम में हम अंकित कर देंगे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर 6 विषय, प्रति विषय 120 अंक के आधार पर 720 अंक का जो महायोग है उसमें से जो प्राप्त यहाँ पर जो अंक होंगे उनके आधार पर जो प्राप्त अंक हैं उनके आधार पर हम यहाँ पर वार्षिक परिणाम का ग्रेड निकाल सकते हैं और अंकित कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमें अंक सूची या प्रगति पत्रक तैयार करने से पूर्व हमें मासिक अभिलेख पत्रक तैयार करना होगा, जिसमें हम छात्रों द्वारा वर्कशीट के आधार पर जो प्राप्त अंक है उनको हम फिल करके उनका ग्रेड हम निकाल सकते हैं। मासिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक में उन ग्रेड को हम यहाँ पर अंक सूची में फिल कर देंगे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हम शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में इस प्रकार की जानकारियाँ हम यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। इसी आधार पर देखते हैं साथियों यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो साथियों यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत क्षेत्रों के मूल्यांकन में हम पूर्व में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा निर्देश दिए गए थे कि हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत सतत संपर्क के दौरान उनके कार्य व्यवहार के आधार पर उन्हें ग्रेड प्रदान किए जा सकते हैं। और देखिए साथियों यहाँ पर हम शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत क्षेत्रों के मूल्यांकन में हमें केवल वार्षिक परिणाम में यहाँ पर ओवरऑल ग्रेडिंग ही अंकित करना है। साथियों यहाँ ओवरऑल ग्रेडिंग के लिए हमें अंक सूची या प्रगति पत्रक के पूर्व हमें मासिक अभिलेख पत्रक तैयार करना होगा, जिनके आधार पर हम ओवरऑल ग्रेडिंग यहाँ निकाल सकते हैं, जिसमें हम छात्रों के हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें हम उनके कार्य व्यवहार के आधार पर ग्रेड देकर ओवरऑल ग्रेडिंग निकालकर हम वार्षिक परिणाम में केवल ओवरऑल ग्रेडिंग यहाँ फिल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हम शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत क्षेत्रों के मूल्यांकन में केवल हम वार्षिक परिणाम वाले कॉलम में ओवरऑल जो ग्रेडिंग है उसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। बाकी शेष जो कॉलम है उनमें हम यहाँ डैश लगा देंगे। स्पष्ट है कि हमें जो वार्षिक परिणाम है यह केवल जनवरी, फरवरी और मार्च माह के महायोग से प्राप्त अंकों के आधार पर ही वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड होगा यह निकलेगा। इसमें शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत क्षेत्रों का मूल्यांकन के जो अंक हैं उनका योग नहीं किया जाएगा। तो देखिए साथियों इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। आइए अब देखते हैं, नीचे यहाँ दिया है कुल शिक्षण दिवस। तो साथियों हम यहाँ कुल शिक्षण दिवस में हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत जो शिक्षण दिवस हैं उन शिक्षण दिवसों को हम यहाँ फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थी की उपस्थिति भी हम यहाँ पर हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर उनकी उपस्थिति भी फिल कर सकते हैं। और अब इसके बाद देखेंगे कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर हम यहाँ कर देंगे। इसी प्रकार से अभिभावक के हस्ताक्षर भी हम फिल कर देंगे। इसके बाद देखेंगे शिक्षक का अभिमत। यहाँ पर देखिए साथियों शिक्षक का अभिमत के लिए हमें जो वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड है उस ग्रेड के आधार पर हम यहाँ अभिमत अंकित करेंगे। अब इसके बाद है वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड। तो देखिए साथियों वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड है यह राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश में स्पष्ट है कि वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड होगा यह फरवरी और मार्च माह प्रति विषय 120 अंक के आधार पर 6 विषय, माध्यमिक शाला के लिए 6 विषय 720 अंक के महायोग से कुल प्राप्त जो प्राप्तांक हैं उनमें भाग देकर हम यह वार्षिक परिणाम का ग्रेड निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ हम वार्षिक परिणाम का ग्रेड जो भी छात्र का वार्षिक ओवरऑल जो ग्रेडिंग आएगी उसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद उक्त विद्यार्थी को कक्षा, यदि छात्र 8वीं कक्षा में है तो उसकी एक आगे की कक्षा में हम कक्षा उन्नत कर देंगे। यदि छात्र 7वीं कक्षा में है तो उसके आगे की कक्षा 8वीं, उसमें कक्षा उन्नति हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जानकारी हम फिल कर देंगे। इसके बाद कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर और इसके बाद प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर एवं शील हम यहाँ पर लगाकर, तो इस प्रकार से हम प्रगति पत्रक तैयार कर सकते हैं। और यह प्रगति पत्रक राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के अनुसार हमें 31 मार्च 2021 तक छात्रों को प्रदान भी करना है। तो इस प्रकार से हम राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार हम यह प्रगति पत्रक तैयार कर सकते हैं। साथियों आप अपने और भी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन के आधार पर भी यह प्रगति पत्रक तैयार कर सकते हैं। साथियों आपने इस वीडियो के माध्यम से प्रगति पत्रक कैसे राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के अनुसार कैसे फिल करना है इसको आप समझ गए होंगे। साथियों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार साथियों।